हे गाइस, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बैरिस्टर बाबा में। तो जिसने भी मेरी कल की वीडियो देखी है और मैंने कल वहाँ पे एक कट ऑफ का आइडिया दिया था, अगर आप उस कट ऑफ को पार कर रहे हैं, उस कट ऑफ के क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं, तो आपको पढ़ने वाली है काउंसलिंग के वक्त कुछ सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत, कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत। तो आज हम उन्हीं काउंसलिंग के वक्त पढ़ने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आपको सबसे बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, वो है आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट, 10th क्लास की पासिंग सर्टिफिकेट प्लस 10th क्लास की मार्कशीट। वो आपकी एज वेरीफाई करने के लिए होती है, उसका और कोई काम नहीं है। इसके बाद आपने करना है 12th क्लास की मार्कशीट प्लस 12th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट प्लस दूसरी चीज़ के बाद ग्रेजुएशन अगर आपकी पूरी हो चुकी है या फिर आपका रिजल्ट अवेटेड है, जिनकी पूरी हो चुकी है उनको मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी, प्लस उनको अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर उनके पास डिग्री नहीं है तो। ठीक है, जिनका रिजल्ट अवेटेड है वो अंडरटेकिंग लगा के 15 दिन का, एटलीस्ट कम से कम 15 दिन का समय मांग सकते हैं कि सर हमारा रिजल्ट अभी नहीं आया है, हमें समय दे दिया जाए, तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। जो सबसे बड़ी क्वेरी आती है कि भैया मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आया, वो हो सकता है 15-20 दिन बाद आए काउंसलिंग के, तो आपको वक्त दिया जाएगा, आप प्रोविजनली वहाँ पे आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। दूसरी चीज़, इसके बाद अगर आप किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट का यूज़ कर रहे हैं जैसे OBC, SC ST, EWS, तो हाँ, SC ST में कोई भी लिमिट नहीं है, उसको रिन्यू नहीं कराना है। अगर आपने 2020 का है, 2021 का है तो भी चलेगा। बट हाँ, OBC और EWS क्योंकि ये पैसे के ऊपर बेस्ड है, इनकम बेस्ड सर्टिफिकेट्स हैं, तो इसमें क्या होता है 6 महीने का आपको लेटेस्ट ही होता है, मतलब विद इन 6 मंथ्स का। तो आपने 31 मार्च 2022 के बाद का OBC का NCL का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और सबसे बड़ी बात OBC NCL के सर्टिफिकेट की कि मेरा बिहार का बना हुआ है भैया, वो मेरा तो स्टेट ने बना रखा है, सेंट्रल वाला या सेंट्रल वाला वैलिड होगा या स्टेट वाला वैलिड होगा सर्टिफिकेट, तो नहीं भाई, दोनों ही वैलिड होते हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका स्टेट वाला अगर सर्टिफिकेट है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, आपने सेंट्रल की लिस्ट होती है जो मतलब कास्ट, जो जिस कास्ट को मिला हुआ है यहाँ पे रिजर्वेशन, वो आपने बस सेंट्रल की लिस्ट चेक कर लेनी है। अगर उसमें आपकी कास्ट आती है तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेट और सेंटर के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं दोनों ही वैलिड होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका स्टेट का है तो वो वैलिड नहीं होगा। EWS का भी सेम चीज़ है कि 2022 का होना चाहिए, 2022 का जो ईयर है 2022 फाइनेंशियल ईयर है उसका होना चाहिए, ये नहीं कि 2021 वाला EWS लगा रहे हो। फिर आती है बेसिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत। एक तो पहले आपने अपना एडमिट कार्ड जो अपने एग्ज़ाम के टाइम यूज़ किया होगा वो चाहिए रहेगा आपको, और आपका पूरा फॉर्म जो आपका पोर्टल होगा, PG पोर्टल, वहाँ से निकाल सकते हैं, वो भी रिक्वायरमेंट होगी। फ़ोटोज़ की रिक्वायरमेंट होगी, वो आप खिंचा लेना बढ़िया सी सुंदर सी। और इसके बाद जो एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। वो आप अपने अगर किसी कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं इस साल तो वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर किसी भी गेजेटेड पोस्ट से वो बनवा सकते हैं। वो गेजेटेड पोस्ट सरकारी डॉक्टर की भी हो सकती है, वो SP की भी हो सकती है, SSP की भी हो सकती है, DM की भी हो सकती है, तहसीलदार की भी हो सकती है। जो भी गेजेटेड पोस्ट है वहाँ से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बस जो सबसे छोटी सी रिक्वायरमेंट है, उसका कोई एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता, वो सब वैलिड होता है। ये नहीं कि आपने DU के वेबसाइट पे पोर्टल पे वो जो इनका बुलेटिन निकलता है कि वैसा ही फॉर्मेट चाहिए, ऐसा नहीं है। वो एक फॉर्मेट होता है, वो बना के दे देंगे, खुद गेजेटेड ऑफिसर बना के दे देते हैं। तो इसलिए इसमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डॉक्यूमेंट में कन्फ्यूज़न है कि OBC मेरा इतने साल का है, ये चलेगा या नहीं चलेगा, और अगर मेरे पास OBC सर्टिफिकेट नहीं हुआ एडमिशन टाइम तो क्या होगा, अगर मेरे पास EWS सर्टिफिकेट नहीं हुआ एडमिशन टाइम तो क्या होगा, तो उसमें ये होगा कि अगर आप जनरल कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में मिल जाएगा एडमिशन। बट अगर आप उस समय अपना ये क्या कहते हैं, अपना सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा पाए, तो आप एज अ अनरिजर्व कैटेगरी वाले एस्पिरेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो अगर वहाँ पे आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी का, तब अगर आप नहीं आ रहे हैं और आपका लग रहा है कि OBC में आपकी OBC की लिस्ट में ही नाम आया है, 200 नंबर है आपके, तो फिर वहाँ पे आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 10th की पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, और अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है अगर 1-2 साल पहले, तो आपको अपनी डिग्री लानी होगी। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकल आता है डिग्री का, वो अपनी यूनिवर्सिटी से आप ले सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको काउंसलिंग में। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियोस और भी बनाऊं मैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको कहाँ किस चीज़ में डाउट आ रहा है। जय हिंद।